welcome to your web series Swastik Tutorial Classroom where we learn everything a new concept. तो रोमन नंबर का जो है दो नियम हम लोगों ने देखा था। तीसरा नियम आज हम देखेंगे इसमें। तो तीसरा नियम जो है आज हम लोग देखेंगे कि इसमें तीसरे नियम में क्या विशेषताएं हैं उसको जानेंगे। ओके, तीसरा नियम जो हमारा है वो है ए स्मॉलर न्यूमेरल्स रिटन टू द लेफ्ट ऑफ ए लार्जर न्यूमेरल इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड टू द लार्जर न्यूमेरल्स। तो इसमें क्या करना है कि बड़े अंकों के बाईं ओर लिखा गया छोटा अंक, बड़ा अंक कोई होगा उसके बाईं ओर जो अंक लिखा जाता है तो वो बड़े अंकों में से घटाया जाता है। ये जो है हमारा तीसरा नियम है। लेकिन इसके संग जो है एक दो और नियम है। तो इसके अंतर्गत जो पहला नियम हमारा ये है कि आई को v और x से घटाया जाता है। v और x से घटाया जाता है। ऐसे ही दूसरा नियम इसमें है कि x को L और C से घटाया जाता है। घटाया जाता है। और तीसरा इसमें है कि C को D और M से घटाया जाता है। ये नियम के अंतर्गत जो है तीन नियम और हैं कि अगर कोई बड़ा अंक लिखा गया है उसके बाईं ओर छोटा अंक लिखा गया है तो हमेशा उसको छोटे वाले अंक को बड़े वाले अंक से घटाया जाएगा। लेकिन उसके साथ जो है उसके अंतर्गत एक और तीन और नियम है कि I को V और X से ही घटाया जाएगा और किसी से नहीं, X को L और C से ही घटाया जाएगा और किसी से नहीं, और C को D और M से ही घटाया जाएगा और किसी लेटर से उसको घटाया नहीं जाएगा। लेकिन इसके संग और भी है एक चीज कि V, L और D को घटाया नहीं जाता है। V, L और D को घटाया नहीं जाता है। तो इसके अंतर्गत जो है हमारे इतने नियम हैं। अब जैसे इसमें देखिए कि मान लीजिए हमने इन्हें लिख दिया, यहाँ पे एग्जाम्पल में हमने लिख दिया कि I, यहाँ पर हमने एग्जाम्पल में लिख दिया यहाँ पे I और X, ये हमने लिख दिया। ये बड़ा अंक है, ये छोटा अंक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसको जो है 10 में से 1 को जो है घटा दिया जाएगा। या इसको और थोड़ा सा क्लियर से समझे तो ये हो जाएगा x माइनस आई इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 1 इक्वल टू 9। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। और इसी तरह से जो है मान लीजिए कोई और है, L जो हमारा ये हमने लिख दिया यहाँ पे x L, यहाँ पे देख रहे हैं x जो है 10 है, L जो है 50 है। तो अब जो है क्या किया जाएगा दूसरे के अंतर्गत इसमें जो है x को L और C से घटाना है। तो इसका मतलब क्या होगा कि L माइनस x इक्वल टू कितना हो गया 50 माइनस 10 इक्वल टू कितना हो गया 40। इस तरह से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान लीजिए हमने लिख दिया CD हमने लिख दिया। इसका मतलब हो गया कि D माइनस C, D की वैल्यू होती है 500, C की वैल्यू होती है 100, इक्वल टू ये कितना हो गया 400। तो इस तरह से हम जो है इस तरह से इसको कर सकते हैं। ये हमारा तीसरा नियम है। तो तीसरे नियम में हम इसको इस तरह से जो है इसके अंतर्गत भी जो है और नियम है इसको जो है करेंगे। तो नियम नंबर 4 है व्हेन ए स्मॉलर न्यूमेरल इज प्लेस्ड बिटवीन टू लार्जर न्यूमेरल्स then it is always subtracted from the larger numeral immediately following it। अगर दो न्यूमेरल्स के बीच में तीसरा कोई न्यूमेरल्स है, 4 जो है हमारा कहता है क्या नियम नंबर 4 है कि जब when a smaller numeral is placed between two larger, दो
लार्जर न्यूमेरल्स के बीच में एक तीसरा जो न्यूमेरल अगर दिया गया है तो हमेशा उसको बड़े वाले न्यूमेरल्स में से माइनस किया जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे एक्स आई भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको जो है ये वाला जो है इसमें से माइनस किया जाएगा। जो एकदम तुरंत बाद वाला आता है इसमें से हम इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जैसे देखिए इसको हमने इस तरह से ले लिया, और फिर यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा हमारा इस तरह से, और फिर इसको करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ये ओके। अब जैसे यहाँ पे है सी का मतलब क्या हो गया, सी हो गया, और प्लस क्या हो गया, एक्स और सी हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, सी मीन्स क्या हो गया 100, और एक्स सी का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर ये 100 माइनस 10 इक्वल टू कितना हो गया 100 प्लस 90 इक्वल टू हो गया 190। तो इस तरह से हमने यहाँ पे इस तरह से कर दिया, देखिए यहाँ पर इस तरह से ये माइनस कर दिया। ये चौथा नियम। तो इस तरह से रोमन न्यूमेरल्स में 4 नियम हैं। नंबर 1 है कि नंबर 1 नियम क्या है हमारा, नंबर 1 नियम ये है कि जो भी रिपीटेशन वाले हैं कि आई एक्स भी जो भी हैं उसमें आई को, एक्स को, सी को और एल एम को जो है क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। मैक्सिमम 3 बार रिपीट करते हैं, 3 से अधिक बार रिपीट नहीं कर सकते हैं। और भी एल और डी को रिपीट नहीं करते हैं। इसी तरह से दूसरा नियम है, इसी तरह से तीसरा नियम है, इसी तरह से चौथा नियम है। 4 नियम ये हैं। ये 4 नियम आप जान जाएंगे तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से रोमन न्यूमेरल्स आ जाएगा। आप अगले वीडियो में अब आपको कुछ न्यूमेरल्स जो है जो हिंदू अरेबिक इंडियन नंबर सिस्टम जो हिंदू अरेबिक जो नंबर्स बोला जाता है उसमें हम लिख करके फिर उसको कन्वर्ट करके बताएंगे कि रोमन न्यूमेरल्स में उसको कैसे लिखा जाएगा, बड़ी से बड़ी संख्या को, छोटी से छोटी संख्या को। तो पहले इसको लिखने के लिए, उन नंबर्स को लिखने के लिए उसको डायरेक्ट कहीं लिख करके हमने बताया क्योंकि कंफ्यूजन हो सकता है। आप पहले नियम जानेंगे, तो नियम के लिए आप पहले चारों वीडियो को देखिए। 4 वीडियो बनाए हम, 3 रोमन नंबर पे 3 या 4 वीडियो हमने बनाए हैं। उन वीडियो को आप देखिए, उसमें सभी नियम को पहले जानिए, कैसे जो है नियम लगते हैं। फिर उसके बाद जब आप नंबर्स को लिखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आप नंबर्स को लिख लेंगे, कोई कठिनाई नहीं होगी। ओके।